हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं हूँ रंजीत कौर अदलखा, आपकी वेल विशर। दिस इज़ अ पार्ट 2 वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी चार साइंस के बारे में, ज़ोडिएक साइंस के बारे में। दैट वाज लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस और कैप्रिकॉन। जैसा कि आपको पता है कि ये हम बात कर रहे हैं उन चीज़ों की जिसके ऊपर हमें आने वाले 2 वीक्स में फोकस करना है। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे अंदर जिनको कि हमें रिलीज़ करना है या हमें अडॉप्ट करना है अपनी लाइफ में, टू मेक आवर लाइफ मोर फ्रूटफुल, मोर स्मूथ। लाइफ की जो हैप्पीनेस है उसको बढ़ाने के लिए हम किन किन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं, किस किस को रिलीज़ कर सकते हैं, किसको अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि हमारी लाइफ और अच्छे तरीके से चल सके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं एक्वेरियस से। एक्वेरियस जो बॉर्न हुए हैं जनवरी 22 टू फरवरी 18, इनको क्या है कि इनको अपना जो इन्होंने वॉट एवर दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल, ऐसी 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 चीज़ें जिनको आप सोच रहे हो कि आप कंट्रोल करोगे या आप अपने हिसाब से चलाओगे तो उसके रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे। आप थोड़ा सा उसको लेट गो करो कि इट्स ओके, कंट्रोल होना ज़रूरी है, लेकिन अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही है, अगर उस चीज़ में कहीं अब आपको लग रहा है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इसमें लेकिन फिर भी ये चीज़ नहीं आगे बढ़ पा रही है, तो अब दिस इज़ अ टाइम कि आप उस प्रेशर को रिलीज़ करो। आप उस चीज़ को सरेंडर कर दो कि ठीक है, मैंने अपना पूरा हार्डवर्क कर दिया, मैंने अपना पूरी मेहनत इसमें लगा दी, अब ऊपर वाले तुम इस चीज़ को, आप इस चीज़ को संभालो, तू इस चीज़ को संभाल ले और अब मुझे इसका रिज़ल्ट दे दे। तो आप इस चीज़ को अब सरेंडर करो, फिगर आउट करो, उसको थोड़ा सा अपने हाथों से, अपनी माइंड से सोची हुई बातों को थोड़ी दिल से सोच के उसको एक साइड पे रखो कि ठीक है, अब इट्स ओके, अब ये मैं वेट करता हूँ कि मुझे इसका रिज़ल्ट आए। मैं इसको क्रिएट नहीं कर सकता, इस रिज़ल्ट को क्रिएट नहीं कर सकता हूँ बाहर से, या मुझे हर चीज़ ऐसी नहीं होती है जो हम कंट्रोल कर सकें या हम खुद ही उसके 100% करता धरता होते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि जिसका कि रिज़ल्ट हमें ऊपर वाला देता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ आपकी चल रही है लाइफ में जिसको आप यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल, यू आर ट्राइंग टू मैनेज, बट वो नहीं हो रही है, तो दिस इज़ अ टाइम टू लेट गो दोज थिंग्स और एक्सेप्ट करो। आप जो भी कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करके उस कॉस्मिक विजडम को मानो जो कि आपके लिए वर्क कर रही है। यूनिवर्स इज़ वर्किंग फॉर यू। आप ट्रस्ट करो इस चीज़ को कि जिसको भी आप मानते हो, जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, जिस भी रिलीजन को आप मानते हो, जहाँ पे भी आपका ट्रस्ट है, आप ये इस चीज़ पे ट्रस्ट करो कि वो आपके लिए काम कर रहे हैं। आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा और दिस इज़ वेरी गुड टाइम कि आपको अनप्रिडिक्टेबल और अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। बट कंडीशन यही है कि अगर आप उस चीज़ का ज़्यादा मंथन करोगे, ज़्यादा अपना दिमाग लगाओगे, तो मे बी आप उसको मिस आउट कर जाओगे। आपको पता है कि जब हम मक्खन निकालते हैं, लस्सी में से जब मक्खन निकाला जाता है और हम उसको बहुत ज़्यादा मत देते हैं तो वो फिर वापस उसी में मिल जाता है। तो एक चर्निंग जो है वो प्रॉपर ही होनी चाहिए, उतनी ही होनी चाहिए ताकि वो पानी अलग हो जाए, लस्सी अलग हो जाए और मक्खन अलग हो जाए। वही चीज़ है कि आप उतना ही उस चीज़ को एनालाइज करो, उतना ही उसको कंट्रोल और मैनेज करने की कोशिश करो जितना आप कर सकते हो। अगर आप उसको ज़्यादा करोगे तो आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर सकते हो। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड टाइम कि आपके पास अनप्रिडिक्टेबल, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं जो कि आपकी लाइफ को बहुत अच्छा डायरेक्शन, बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट दे सकती हैं। आपकी लाइफ से, पास्ट लाइफ से कोई इशू निकल के आ सकता है जिसको कि पहले आपने जब देखा था तो उसकी वो आपको अलग दिख रहा था, लेकिन अब जब आप उस चीज़ को दोबारा देखोगे तो आपको वो डिफरेंट दिखेगा और मे बी अब वो सॉर्ट आउट हो जाएगा या सॉल्व हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। या होता है, बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनको हमने जब झेला होता है या जब वो हमारे ऊपर आई होती हैं तो हमें वो दूसरे तरीके से दिख रही होती हैं, लेकिन जब हम उसको थोड़े अलग एंगल से देखते हैं तो हमें वो हमारा परसेप्शन उसको लेके बदल जाता है। तो दिस इज़ अ टाइम कि कोई पुराने पास्ट से रिलेटेड आपकी अगर कोई भी चीज़ सामने आई है तो दिस इज़ अ टाइम कि वो अब हील होने के लिए आई है। आप उसका थोड़ा सा एंगल चेंज करके उस चीज़ को देखो तो वो हील हो जाएगी और आपको रिलीफ मिलेगा। आप थोड़ा अपने पे टाइम दो, अपनी स्टिलनेस, अपनी टाइमलेसनेस पे टाइम दो कि आप अपने आप को
10 मिनट 20 मिनट ऐसे शांति से बैठो कि सिर्फ आप वो टाइम अपने आप को ही दे रहे हो. डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, जस्ट सिट फॉर 5 to 10 मिनट्स. कुछ भी मत करो उस टाइम में, स्टिलनेस में जाओ. एंड और आपको जो भी फ्यूचर में नहीं ले जाना है, ऐसी बहुत से बिलीफ सिस्टम, ऐसी बहुत सी हैबिट्स होती हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको कि हम सोचते हैं कि ये चीज़ें मुझे चेंज करनी है, बट वो हो नहीं पा रही होती हैं. हमें लगता है कि हम ये हैबिट्स हैं, ये चेंज हो जाएं तो अच्छा है, बट वी ट्राई. जैसे जंक फूड ही छोड़ना है तो हम सोचते हैं कि छोड़ दें तो अच्छा है, लेकिन वो छूट नहीं पाता है. तो ऐसे जो भी चीज़ें हैं आप अपनी लाइफ में से छोड़ना चाहते हो, इट कैन बी हैबिट, इट कैन बी किसी चीज़ को खाना या किसी से बात करना या गेमिंग. आजकल वीडियो गेम का एडिक्शन जो है वो भी एक बहुत बड़ा एडिक्शन है कि लोग चाहते हैं कि गेम्स ना खेलें इतनी और उस टाइम को कहीं और अच्छी चीज़ में स्पेंड करें, बट दे आर नॉट एबल टू डू दैट. तो दिस इज़ अ टाइम कि आप जो भी चीज़ छोड़ना चाहते हो आप उसको छोड़ सकते हो बहुत ईजिली. और ईजिली इसलिए क्योंकि आपके पास सपोर्ट है, इस वक्त प्लानिटरी एनर्जीज़ का सपोर्ट है जो कि आपको हेल्प करेंगे कि आप सोचोगे और आपको रास्ते दिखते जाएंगे या उसके ऑप्शंस मिलते जाएंगे, बेटर ऑप्शंस मिलते जाएंगे. आप उनको चूज़ करते हुए पुरानी चीज़ को छोड़ दोगे और आप आगे निकल जाओगे. और किसी भी चीज़ को अगर आप छोड़ना चाहते हो तो आप उस चीज़ का सबसे बेस्ट टेक्निक यही होती है कि आप उसको पेपर पे लिखो और उसको फाड़ के डस्टबिन में फेंक दो, विद द थिंकिंग, विद द बिलीव, विद द थॉट कि ये अब आप में से निकल के उस पेपर के थ्रू आप चली गई है. व्हेन यू विल डू दैट तो आप देखोगे कि वो चीज़ धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में से एलिमिनेट होती चली जाएगी. नाउ वी विल टॉक अबाउट स्पाइसेस जो कि बॉर्न हुए February 19 to March 20. अब इनको क्या करना है, दिस इज सिचुएशन इंस्पायर टू गिव कॉन्क्रीट मैनिफेस्टेशन. आपका बहुत ही अच्छा टाइम है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए. कोई भी होप्स हैं, आपके गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, विजन है फ्यूचर को लेके, तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो. और आप सोचोगे, सपोज़ आप बुक लिखना चाहते हो, आप सोच रहे हो सदियों से कि मैं बुक लिखूं, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं बन पा रही है और आप नहीं उस काम को कर पा रहे हो. लेकिन अब अगर आप उस काम को सोचोगे करने के लिए, सुबह उठोगे, बैठोगे पेन और पेपर लेके, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी. तो आपके कोई भी होप्स, ड्रीम्स, गोल्स कुछ भी हैं जो आप चाहते हो मैनिफेस्ट करने के लिए, आप उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस डालो, थोड़ी सी विजन उधर अपनी एंगल्स चेंज करो, उधर की तरफ देखो, तो आपको उसमें ज़रूर सक्सेस मिलेगी. आप अपना टाइम, एनर्जी, फोकस और मनी सोच समझ के यूज़ करो कि आप किस पे कर रहे हो और क्यों कर रहे हो. जो भी आप अपना टाइम दे रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि बिकॉज टाइम इज़ इक्वल टू मनी, आपकी एनर्जी जो है इज़ इक्वल टू मनी. हर चीज़ जो है वो इक्वल्स टू मनी ही होता है. जब आप उसको प्रॉपरली यूज़ करते हो तो हर चीज़ मनी में कन्वर्ट हो जाता है. आप अपने टाइम को प्रॉपरली यूज़ करोगे तो वो भी मनी में कन्वर्ट हो जाती है, और एनर्जी को प्रॉपरली यूज़ करोगे तो वो भी मनी में कन्वर्ट हो जाती है. तो आप इन सब चीज़ों को वाइसली यूज़ करो कि आप किस पे और कहाँ अपना फोकस, एनर्जी, टाइम और मनी को आप यूज़ कर रहे हो. और जो चीज़ें अभी एट प्रेजेंट आपको फिजिबल लग रही हैं कि हो सकती हैं, उनके ऊपर भी अपना फोकस ज़्यादा डालें, बजाय इसके कि आप फ्यूचर की प्लानिंग में, वो कहते हैं ना कि हाथ की चिड़िया को उड़ा कर आप उड़ती हुई चिड़िया को पकड़ने की कोशिश में अपना बहुत ही गोल्डन पीरियड जो है वो आप वेस्ट करने के चांसेस हैं. बट डोंट डू दैट. आप उस चीज़ पे फोकस करो कि आज क्या है मेरे पास जो कि मैं आज की डेट में कर सकता हूँ. उस चीज़ के ऊपर आप जब अपनी एनर्जी और फोकस डालोगे तो वहाँ से जो चीज़ मैनिफेस्ट होगी वो आपको फ्यूचर में बहुत ही बड़ा बेनिफिट देने वाली है. ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी को आपको मेंटेन करके रखना है कि विदाउट यूजिंग दिस 2 इंग्रेडिएंट्स आप अपनी जो भी चीज़ें, अगर आप ये इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं करोगे, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी, तो जो भी बिल्डिंग बनेगी, जो भी इमारत बनेगी वो बहुत वीक होगी. तो इसलिए बेटर है कि आप उसमें ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी ज़रूर रखो. सीक्रेट्स, ऐसे काम मत करो जिनको कि सीक्रेट रखना पड़े आपको. तो वही है कि अपना टाइम और अपनी चीज़ों को आप वाइसली यूज़ करो. आपके लिए कम्युनिटी का मतलब क्या है, आप क्या समझते हो कि कम्युनिटी क्या है और कैसी होनी चाहिए, और
लोग आपके इर्द गिर्द कैसे होने चाहिए, जो आपको जैसे पसंद हैं आप वैसे ही कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करो, वैसे ही लोगों से मिलो, और मतलब थोड़ा सा अपनी सोशल सोसाइटी के ऊपर भी आप फोकस डालो, जो आपको अंदर से ग्रो करने का इंस्पिरेशन दे, वैसी सोसाइटी और वैसी सराउंडिंग पीपल, अपने सराउंड जो आपके लोग हैं उनको, वैसे लोगों को आप इनवाइट करो, उनसे बात करो, उनको अपने इर्द गिर्द रखो। तो ये था स्पाइसेस के बारे में। नाउ विल टॉक अबाउट एरीज, बॉर्न बिटवीन मार्च 21 टू अप्रैल 19। आपकी पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में एक स्टेप अप लेने का टाइम है। दिस इज़ अ टाइम कि आप नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, आर्टिस्टिक चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो, नई पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। दिस इज़ गुड टाइम। एंड बात ये कि आप अब खुद को महसूस कर रहे हो कि आप मैच्योर हो चुके हो, यू आर रेडी टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो दिस इज़ अ टाइम कि आपको पावर मिल सकती है। दिस इज़ अ टाइम कि आप पावर और अथॉरिटी को ले सकते हो, बट इस चीज़ को मत भूल जाना कि पावर अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ भी आती हैं, वो भी आपको करनी पड़ेंगी। तो जब आप, और नाउ यू आर फीलिंग लाइक कि येस आई एम रेडी टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़, इसीलिए आपके पास वो पावर और अथॉरिटी भी आ जाएगी। आपको इस वक्त प्लानिटरी सिचुएशन जो है वो सपोर्ट कर रही है टू मूव फॉरवर्ड, फॉलो योर ड्रीम्स, योर पैशन, योर हायर पर्पस। आप अपने हायर पर्पस, योर पैशन, अपने ड्रीम के बारे में अगर आप सोचोगे तो आप उसमें काफ़ी आगे निकल सकते हो। ये 2 वीक्स जो हैं, अगर आप इस पे अपनी एनर्जी लगाते हो, इसमें अपना फोकस डालते हो, इस बारे में थोड़ा सा सोचते हो, तो ये सीड की स्पीड जो है वो बहुत जल्दी ग्रो होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को सोचते हैं लेकिन वो चीज़ आगे पनपती ही नहीं है। तो ये मैं जो आपको चीज़ें बता रही हूँ वो चीज़ें हैं जो इस टाइम इनका सीज़न है। आप ये समझ सकते हो कि जो बातें मैं बोल रही हूँ ये उनका सीज़न है। अगर आप अपने ज़ोडिएक के हिसाब से उन चीज़ों पे फोकस डालते हो तो वो जल्दी ग्रो होगा, वो पेड़ फ्रूटफुल होगा, उसमें आपको आगे फ्रूट्स मिलेंगे। और इसमें है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। आप अगर अपने पे सोचो कि हाँ मैं अपने टाइम को 24 आवर्स को 12 घंटे सोता हूँ, बाकी की जो 12 घंटे हैं मुझे कैसे यूज़ करने हैं, अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी पे वर्क करोगे और उसको बढ़ाने की कोशिश करोगे तो वो बहुत अच्छी बढ़ जाएगी और आपको फ्रूटफुल बनाएगी। मतलब आप जो काम करोगे आपको खुद को तसल्ली होगी शाम को, जब रात को जब सोओगे कि ये मैंने काम आज पूरे दिन में मैंने ये काम किया जो कि प्रोडक्टिव था। हम काम तो करते हैं, सुबह से उठे ये किया वो किया, लेकिन अगर हम ये सोचें कि आज मैंने ऐसा कौन सा काम किया जिससे कि किसी दूसरे की हेल्प हो सके, जिससे कि मैंने किसी को खुश किया हो, किसी को मतलब कुछ भी ऐसा काम जिसको सोच के आपको लगे आज मैंने ये काम बहुत अच्छा किया, तो वो फ्रूटफुल, मतलब उसको हम फ्रूटफुल कहते हैं कि वो डे फ्रूटफुल रहा। तो जब आप अपनी प्रोडक्टिविटी पे वर्क, अब दिस इज़ अ टाइम टू वर्क ऑन योर प्रोडक्टिविटी एंड व्हेन यू विल वर्क ऑन इट, तो आपको हर दिन ऐसा लगेगा कि आपने किसी के लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए, इस दुनिया के लिए, इस प्लैनेट के लिए कुछ एक बहुत अच्छा काम किया है। दिस इज़ अ टाइम कि आप बहुत अच्छे लेवल की ग्रोथ कर सकते हो, इवन इतने अच्छे लेवल की कि आप वर्ल्ड में अपना नाम कमा सकते हो। बट वही है कि आपको अपने पे वर्क करना पड़ेगा। ये टाइम में आपको ये वर्क करना पड़ेगा। आपको अपनी उन हैबिट्स को पीछे थोड़ा छोड़ के अपने टाइम की वैल्यू करनी पड़ेगी, अपनी वर्क की एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, कि आप फोकस करना पड़ेगा एग्जैक्टली कि आपने क्या ड्रीम देखे हैं, कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर कैसे काम करना है। जब आप इस टाइम पे उस चीज़ पे फोकस डालोगे तो आपके सामने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो कर सकोगे। तो आई थिंक दिस वॉज फॉर एरीज। अब हम स्टार्ट करेंगे टॉरस के लिए, बॉर्न बिटवीन अप्रैल 20 टू May 20। आपके लिए ये है कि आप उस एनीथिंग विच इज़ होल्डिंग यू टू रीच योर फुलेस्ट पोटेंशियल, आप उस चीज़ों को लेट गो करो जो कि आपको होल्ड कर रही हैं।
अब जैसे मैं कह रही हूँ कि लेट गो करो, आप लेट गो कैसे करोगे? जैसे कोई भी चीज़ है जिसने कि आपको पकड़ के रखा है, कि आप सपोज़ पूरा दिन काम, आप चाहते हो कि आप बहुत सारी चीज़ें करो, लेकिन आप इतने बिज़ी हो अपने काम के अंदर कि आपको वो टाइम ही नहीं मिल पाता है कि आप उस काम को कर सको जिससे कि आपकी पोटेंशियल जो दिखे कि हाँ आपकी पर्सनैलिटी क्या है या आप का पोटेंशियल क्या है। तो नाउ दिस इज़ योर टाइम टू टेक द डिसीज़न। आप इस चीज़ को देखो कि हाँ मेरे लिए वो काम इतना 100% ज़रूरी है कि अगर वो नहीं उतनी परफेक्शन से नहीं करूँगी तो चल जाएगा काम। मतलब नाउ यू हैव टू टेक दैट डिसीज़न कि कहाँ पे टाइम देना है। वो चीज़ें जो कि आप अवॉइड करके अपना टाइम उस तरफ लगा सकते हो जो कि आपके पोटेंशियल को मतलब शार्प कर सकता है या आपके पोटेंशियल को निखार सकता है, तो प्लीज़ गिव टाइम टू दैट थिंग, बजाय कि आप अपना सारा दिन का टाइम ऐसी चीज़ में लगाए जा रहे हो जहाँ कि आपको लग रहा है कि ये बस मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं वो काम नहीं कर पा रही जो मुझे रियली में करना था। तो आप अब इस चीज़ का उस चीज़ को छोड़ो जिस चीज़ की वजह से आप अब वो काम नहीं कर पा रहे हो जो कि आपको रियली में करना था। इट कैन बी सम ड्यूटीज़, इट कैन बी सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मैं ये नहीं कहूँगी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के आप निकल जाओ, लेकिन हर चीज़ की एक मिनिमम रेशियो होता है, एक मैक्सिमम रेशियो होता है। अगर आप उस पे मैक्सिमम दे रहे हो तो उसको थोड़ा सा फास्ट करो। आपकी जो ड्यूटीज़ हैं, जो काम हैं, आप जो चीज़ 3 घंटे में करते थे, आप ट्राई करो कि उसको 2 घंटे में, 2.5 घंटे में कंप्लीट करके जो आधा पौन घंटा बच रहा है उसको उस जगह लगाऊं जहाँ पे मैं रियली लगाना चाहती थी। आप जब ये टाइम थोड़ा थोड़ा इधर शिफ्ट करोगे, अपने कॉन्शियस में इस चीज़ को डालोगे कि मेरे लिए वो चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है जिससे कि मेरी पर्सनालिटी, मेरा पोटेंशियल बढ़ता है, तो आपको टाइम मिलने लग जाएगा। आपके साथ कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम आएगा, आपको कोई हेल्प करने लग जाएगा, ताकि आपके पास वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो और आप अपने आप पे टाइम लगा सको। तो दिस इज़ अ टाइम टू लेट गो। आप जब अपनी उस चीज़ को 10 मिनट भी देना शुरू करोगे तो वो टाइम अपने आप बढ़ेगा। बट इसके लिए आपको पहला स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है कि आप ये सोचो कि कौन सी चीज़ है जिसने मुझे होल्ड करके रखा है। उस चीज़ से पे उस चीज़ को छोड़ो जो उसने होल्ड करके रखा है, उस चीज़ को टाइम दो जो आपको एग्जैक्टली करनी है। तो और दूसरा है कि अपनी ऑथेंटिसिटी पे वर्क करो। आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, उस चीज़ को अपने सराउंडिंग के लोगों को दिखाने से डरो मत। मतलब डोंट टेक फियर कि वो क्या सोचेगा या वो कैसे होगा या वो कैसे होगा। आप जो हो रियलिटी में उस चीज़ को रिवील करने के लिए जो भी आपको करना है, देखो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप एकदम से ही अपनी बाउंड्रीज़ को तोड़ के निकल सकते हो, लेकिन एटलीस्ट जब आप अपनी थॉट्स को, अपनी वैल्यूज़ को जब आप एक्नॉलेज करते हो, जब आप कहते हो कि हाँ मैं ऐसी हूँ और मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो सामने वाला भी उस चीज़ को वैल्यू देता है। जब तक आप अपने को खुद वैल्यू नहीं दोगे, सामने वाला उसको वैल्यू नहीं देगा। तो आप जब किसी से बताओगे, किसी से बात करोगे, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को रिवील करोगे, तो आपको ऐसे बहुत सारे चांसेस मिलेंगे कि आप उन सब चीज़ों को ब्रेक कर पाओगे जो आपको अच्छा नहीं लगता। आपको ये लगता है कि हाँ ये मेरे मतलब का नहीं है, फिर भी मुझे करना पड़ता है क्योंकि ये सब लोग करते हैं, हमारी फैमिली में हर बंदा ऐसा काम करता हुआ आया है, इसलिए मुझे करना है। लेकिन आपको लगता है कि मैं अगर इस काम को इस तरीके से करती तो ये ज़्यादा अच्छे से होता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को तोड़ के इन कामों को करो, बट येस हर काम को करने का एक तरीका होता है। आप अगर अपने ऑथेंटिक सेल्फ पे वर्क करोगे, जैसे आप हो, जिस क्रिएटिविटी से आप काम को करना चाहते हो, जिस तरीके से आप उस काम को करना चाहते हो, ट्राई टू गिव सम एनर्जी टू दैट थिंग, तो वो ग्रो होगी और जो चीज़ें आप छोड़ना चाहते हो वो छूट जाएंगी। अपने इनर और आउटर दोनों पे वर्क करो। आप इनर मतलब दिस इज़ अ टाइम कि आप अपने इनर सेल्फ पे भी वर्क कर सकते हो और आउटर सेल्फ पे भी वर्क कर सकते हो। इनर सेल्फ का मतलब अपनी सोच, आप अपनी सोच पे भी वर्क कर सकते हो और आप अपने बाहर जो वर्ल्ड है जिसमें आप रहते हो उसमें अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, इस पे भी वर्क कर सकते हो।
आपकी अपनी एक डेफिनेशन है अबंडेंस की। अबंडेंस डजंट मीन ओनली मनी। अबंडेंस में ये होता है कि हर चीज़ की फ्रीडम, यू कैन डू थिंग्स फ्रीली। अगर आप किसी से कुछ बोलना भी चाहते हो तो आपको उस चीज़ की फ्रीडम हो। अगर आपके पास पैसे हैं तो उस चीज़ को स्पेंड करने की फ्रीडम हो। अगर आपके पास टाइम है तो उसको यूज़ करने की फ्रीडम हो। तो दिस इज़ कॉल्ड अबंडेंस। आप अपनी अबंडेंस की डेफिनेशन खुद लिखने की कैपेसिटी रखते हो, और एंड यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स, बट आप नहीं करते हो क्योंकि यू आर इन दैट बाउंडेशन, एक फियर कि सामने वाला क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, आसपास के लोग कैसा सोचेंगे। सो दिस इज़ योर थिंग विच इज़ होल्डिंग यू बैक। तो आप उससे ट्राई करो कि आप उससे निकल सको। आप अपने तरीके से काम को करने की कोशिश करो, जैसा आप करना चाहते हो, ट्राई टू डू दैट थिंग। तो आपको मतलब धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ेगी और वो चीज़ घटेगी जो आप नहीं चाहते हो। अपनी कैपेसिटीज़ और स्किल्स पे फेथ करो। जो आप सोचते हो, जो आपकी सोच है, उस पर फेथ करो कि वो सही है और मैं इस पे आगे बढ़ सकती हूँ। अपनी नॉलेज, अपनी विजडम, आपके पास बहुत नॉलेज और बहुत विजडम है, उसको शेयर करें। डोंट होल्ड इट बैक। अपनी नॉलेज और अपनी विजडम को कभी भी होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर आप लाइव्स में, पास्ट लाइव्स और लाइव्स, मैनी लाइव्स में बिलीव करते हो तो दिस इज़ द थिंग कि जब आप अपने साथ किसी नॉलेज को लेके चले जाते हो बिना बांटे, तो आपको वो देने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। और इस जन्म में मे बी ये नॉलेज जो है वो हमारी ब्लेसिंग है, लेकिन अगले जन्म में वो कर्ज भी बन सकती है, क्योंकि आपने उस चीज़ को उस तरीके से नहीं किया। आपके पास आज नॉलेज है, आज विजडम है, आप 100 बच्चों को पढ़ा सकते थे, लेकिन आपने नहीं पढ़ाया, तो नेक्स्ट उसमें ये हो, मतलब नेक्स्ट उसमें वो कर्ज बन सकती है। तो डोंट मेक योर ब्लेसिंग योर कर्ज। आप जो भी नॉलेज है, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, उसको जितना बांट सकते हो बांटो, और जितना आप बांटोगे उतना आप अबंडेंस की तरफ जाओगे, उतनी प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, एंड दिस इज़ गोइंग टू गिव यू वेरी गुड रिजल्ट। अपनी कोई भी स्किल जो आपके पास है, कोई भी चीज़ जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे अंदर यूनिक है, दिस इज़ द वे आई वर्क वेरी डिफरेंटली, वो कुछ भी हो सकता है। तो आप उस चीज़ को जितना बांटोगे वो आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा। अपने लिए स्पेस बनाओ जो आप डिज़र्व करते हो, कि आपका अपना एक तरीका होना चाहिए, आपका एक नाम होना चाहिए। उसको आप थोड़ा सा नर्चर करो, ताकि आपको वो चीज़ें मिलें जो आप डिज़र्व करते हो, सो दैट यू कैन शाइन, यू कैन शो योर स्पार्क टू द वर्ल्ड, बिकॉज यू हैव दैट कैपेसिटी टू डू, एंड दिस इज़ अ टाइम कि आप उस पर थोड़ा सा वर्क करो। थोड़ा सा वर्क करोगे तो आपको ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे, और जब रिजल्ट्स आएंगे तो यू विल फील हैप्पी, और आपको लगेगा कि आपने इस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया है। नाउ नेक्स्ट इज अ जेमिनी, May 21 to June 20। आपके पर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा फोकस देने का टाइम है। विद योर लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर्स, या ऐसे कोई भी जिनके साथ आपका मनी एक्सचेंज होता है, उनके साथ उस सिचुएशन पे आपको लाइट डालने की ज़रूरत है कि आप उनसे कैसे डील करते हो, आप उनसे कैसे बात करते हो। ट्रस्ट की डेफिनेशन को रीडिफाइन करने का टाइम है कि आप व्हाट डू यू मीन बाय ट्रस्ट, एग्जैक्टली ट्रस्ट की डेफिनेशन आपके लिए क्या है, उसको फिर से चेंज करने का थोड़ा सा टाइम है। और आप क्या समझते हो कि एग्जैक्टली ट्रस्ट क्या है। हर बंदे की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है हर चीज़ की, और वो उस चीज़ को वैसे ही समझता है। तो ट्रस्ट का मतलब आपके लिए क्या है, आप उसको कैसा समझते हो, आप और उसकी डेफिनेशन जो आप समझते हो उसको थोड़ा सा चेंज करने का टाइम है। कीप योर हार्ट ओपन, शेयर योर फीलिंग्स ऑथेंटिकली, अपनी फीलिंग्स को आप शेयर करो ऑथेंटिकली, और शो योर ट्रू कलर टू अदर्स। अपना फेक से निकल के आप ट्रू की तरफ आओ, कि आप जो रियलिटी में हो वो कैसे हो। आप बहुत अच्छे हो, बट मे बी यू आर नॉट शोइंग योर ट्रू सेल्फ टू अदर्स, कि आप में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, आपने उनको छुपा के रखा है, कि आपने उनको हाइड करके रखा है। दिस इज़ अ टाइम कि आप लोगों को बताओ कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। अपनी ट्रू फीलिंग्स को मत छुपाओ। कोई सामने वाला
चाहे कुछ भी कर रहा हो, आपका ये टाइम है कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट करो, अपनी ऑथेंटिसिटी पे ट्रस्ट करो और उस चीज़ को लोगों पे को दिखाने के लिए रेडी हो जाओ कि हाँ ठीक है, दिस इज़ माई क्वालिटी, आई वॉन्ट टू शेयर दिस थिंग टू एवरीबडी। अब जो एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट करता है तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने लिए थोड़ा अपने लिए खड़ा होना, कहते हैं ना कि अपने लिए खड़ा होना सीखें कि अपनी जो भी आपने चीज़ रखी है लोगों के आगे, तो स्टैंड लेने की थोड़ी सी कैपेसिटी को बढ़ाएं कि ठीक है कि यस इट्स ओके, आई विल टेक माय स्टैंड, और मैं अपनी मतलब मैं अपना स्टैंड लेने की कैपेसिटी रखता हूँ। कई बारी हम होता है कि सामने वाला कुछ भी कह रहा है, हम सुनते रहते हैं कि ठीक है इट्स ओके क्या फ़र्क पड़ता है, बट नाउ दिस इज़ अ टाइम आप अपना स्टैंड लेना शुरू करें। आपने पार्टनरशिप, जो आपकी पार्टनरशिप है विद योर लाइफ पार्टनर और लोगों से भी, स्पेशली विद योर लाइफ पार्टनर, जो भी आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको भी एक बारी रीडिफाइन करने का टाइम है कि आप उनसे जैसे भी बात करते हो, जैसा भी आपका वे है, उनके लिए नज़रिया है, एक लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, या एक लाइफ पार्टनर का जो भी नज़रिया होता है हर बंदे का, आप उसको भी एक बारी फिर से चेक करके देखो कि क्या आपने जो नज़रिया बना के रखा है क्या वो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको भी आप रीडिफाइन करो। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैंसर। वीडियो जो है वो 26 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है और अभी 3 रहती हैं। आई विल ट्राई कि मैं इसको इसी वीडियो में ही सारे कर दूं। नाउ इट्स अबाउट कैंसर, जून 21 टू जुलाई 22। आपके लिए मेन एरिया है रिलेशनशिप। आप अपने रिलेशनशिप पे फोकस करो, जो भी आपके आसपास रिलेशन में हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है और आपके ऑफिस में हैं, जिससे भी आपका रिलेशनशिप है उनकी उस पर फोकस करो। लोगों से बात करो, जो आपसे छूटे हुए हैं उन लोगों को कॉल करके उनसे बात करो, उनकी बात सुनो, उनको अपने बारे में बताओ और लोगों की ज़्यादा सुने। जितना आप बोलते हैं उससे ज़्यादा ट्राई करें कि आप सुन सकें लोगों की। अपने बारे में अपने आप को टाइम देने का टाइम है ये। आप अपने बारे में सोचो कि आप कैसे हो, क्या आप बहुत काम पर्सन हो, क्या आप बहुत एग्रेसिव पर्सन हो, कैसे हो, क्या आपको लगता है कि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, थोड़ा सा गुस्सा कम कर लेना चाहिए, अब इस पर काम करता हूँ और मैं अब थोड़ा गुस्सा कम करूँगा, या XYZ। अपने अंदर थोड़ा सा झांक के देखें, जो जो चीज़ें आपको लगती हैं आपने चेंज करनी है, आपको वर्क करना है, यू कैन डू दैट एंड दिस इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट राइटिंग। आप अगर अपनी डायरी भी लिखते हैं कि डेली डायरीज लिखते हैं, जैसे वो उसको जर्नलिंग बोलते हैं। इफ़ यू वांट टू डू जर्नलिंग देन यू कैन डू जर्नलिंग। इफ़ यू वांट कि आप पर्सनल डायरी लिखो, आप वैसा भी लिख सकते हो। अपने बारे में लिखना स्टार्ट करें। आप दोनों तरह का लिख सकते हो, बुक भी लिख सकते हो और अपने बारे में जो हम डायरीज़ लिखते हैं वो भी लिख सकते हो। आई कॉल इट जर्नलिंग, जिसको हम अपनी डायरी लिखते हैं, जैसे डेली बेसिस पे डायरी लिखते हैं, उसको आई कॉल इट जर्नलिंग। तो आप जर्नलिंग कर सकते हो। बिना बोले, बिना किसी के कहे बहुत ज़्यादा उसके लिए काम करने का टाइम नहीं है आपके लिए। डोंट बिकम अ डोमैट कि हाँ जो लोग आ रहे हैं उनको सर्व करना ही है, इवन देन दे आर नॉट लुकिंग एट यू, इवन देन दे आर नॉट गिविंग यू अप्रिसिएशन और एनीथिंग। तो आप अपनी वैल्यू खुद करें, अपनी टाइम की, अपनी एनर्जी की वैल्यू को जानें। यू आर नॉट अ पर्सन कि जो सिर्फ देने के लिए ही पैदा हुआ है। चीज़ें देने वाला बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसको देने के लिए एक रिसीव भी होना ज़रूरी है। जब वो रिसीव करेगा और वो देगा तो वो हमेशा देता रहेगा, लेकिन अगर वो रिसीव नहीं करेगा और देता रहेगा तो वो खुद खाली हो जाएगा और लोग उस बंदे की वैल्यू बहुत अच्छे से नहीं करते हैं। तो दिस इज़ अ टाइम कि आप अपनी वैल्यू खुद करना सीखें, अपने टाइम की, अपनी एनर्जी की, और वैल्यू करके फिर उस हिसाब से आप लोगों से बात करें। डोंट बी दैट पर्सन कि किसी ने भी कुछ भी कहा आपने सुन लिया, किसी ने कुछ भी कहा और आपने कर दिया। डोंट फील गिल्टी और बैड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपनी केयर करना सीखें, अपनी केयर कि हाँ ये मेरा दिल है कि मैं आज अपनी मर्ज़ी से खाना बना के शांति से बैठ के खाऊं। दिस इज़ वेरी स्मॉल थिंग कि लेकिन
बहुत बारी ऐसा होता है कि आप अपनी मर्जी का फेवरेट खाना भी नहीं बना के प्रॉपरली बैठ के खा सकते हो। तो दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ केयर। आप अपनी सेल्फ केयर करो। जो आपका दिल है कि शांति से बैठने का, आधे घंटा बैठने का दिल है, तो आप उस टाइम को निकालो और बैठो और उसकी डिमांड करो कि हाँ ये मेरे को भी चाहिए टाइम। ऐसा नहीं है कि मैं 24 आवर्स सर्विस पे ही रहूँ। और सी क्लियरली टू द फ्रेंडशिप एंड पार्टनरशिप हु डजंट ऑनर यू। उन लोगों को देखें जो फ्रेंड्स हैं या पार्टनर्स हैं बट आपको उतना ऑनर नहीं देते हैं जितना कि आपको मिलना चाहिए। तो दिस इज़ अ टाइम कि आप अपना स्टैंड लो, अपने ऑनर की डिमांड करो कि मैं भी इक्वली उतना ही हूँ जितना कि वो सामने वाला है। तो अपने ऑनर के लिए आप फाइट कर सकते हो कि हाँ मैं, और एंड यू डिज़र्व दैट। आप अप्रिसिएशन और ये सब चीज़ें डिज़र्व करते हो बट आपको मिलती नहीं है क्योंकि आप कहीं ना कहीं वो खुद को नहीं देते हो। व्हेन यू विल स्टार्ट डूइंग दैट थिंग टू योरसेल्फ तो बाहर वाला भी देने लग जाएगा। तो आप पहले अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखो, अपने आप को टाइम देना सीखो, अपना ऑनर खुद करना सीखो कि दीज आर माई क्वालिटीज़। आई नो कि हाँ मेरे में अंदर क्वालिटीज़ हैं, मैं कर सकता हूँ। तो सामने वाला भी कहेगा हाँ तू कर सकता है। अगर वो यार मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, तो वो कहेगा हाँ तू नहीं कर सकता। तो आप सामने वाले से वही बुलवा रहे हो जो आप बोल रहे हो। तो आप क्या बोल के सामने वाले से क्या बुलवाना चाहते हो ये टोटली आपकी मर्ज़ी है। और आप इस पे अगर वर्क करोगे तो सामने वाला आपकी वैल्यू करेगा जो कि आप डिज़र्व करते हो। नाउ इट्स गोइंग टू बी लियो, जुलाई 23 टू अगस्त 22। अपने उन सभी एरियाज़ पे वर्क करें जहाँ पे इम्प्रूवमेंट और एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। जहाँ पे भी आपको लगता है पहले एक चार्ट बनाएं, एक लिस्ट बनाएं जिसमें कि आपको ये लगता है कि ये एरिया है मेरी लाइफ के, रिलेशनशिप है, फाइनेंस है, या जो भी आपको लगता है उन एरियाज़ में एडजस्टमेंट और इम्प्रूवमेंट की जगह है तो आप उसको ज़रूर करें। इंट्यूशंस को फॉलो करें। आपकी इंट्यूशंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं तो अपनी इंट्यूशंस को एक्नॉलेज करना सीखें कि हाँ ये मुझे इंट्यूशन थी, आई तो मैंने उस पर थोड़ा ध्यान दिया। जब आप अपनी इंट्यूशंस पे ध्यान देना शुरू कर दोगे तो वो फिर बढ़ने लग जाएंगे एंड यू विल रियलाइज़ कि इंट्यूशंस कितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं हमारी सक्सेस के लिए। लेट गो डेली हैबिट्स विच आर होल्डिंग यू। और आपके पोटेंशियल को जो होल्ड कर रही हैं उन डेली हैबिट्स को लेट गो करें, उनको छोड़ें, उनसे आगे निकलें। वही लेट गो करने का यही तरीका है कि उनको लिखें, लिख के फाड़ के डस्टबिन में फेंक दें। और यही सोच स्ट्रॉन्ग सोच और बिलीफ के साथ कि ये अब मेरे में से निकल गई हैं, कल सुबह अब मैं इन हैबिट्स को रिपीट नहीं करूँगा। अगर आप उन हैबिट्स को रिपीट करते हो, फिर लिखो, फिर फाड़ो, फिर फेंक दो, तो ऐसा अब आप करोगे तो वो हैबिट्स आपकी जहन में से निकल जाएंगी और नई अच्छी हैबिट्स आ जाएंगी। हेल्दी रूटीन पे स्टिक रहने की कोशिश करें और अगर आप अब इस टाइम पे कोशिश करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी जो कि आपको इमोशनली बैलेंस रखेगी और आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगी। इमोशनली बैलेंस रहने का मतलब ये है कि आप के मूड स्विंग्स नहीं होंगे, कोई दूसरा बंदा आके आपको कुछ कह जाएगा और आप उससे डिस्टर्ब नहीं हो जाओगे। इमोशनली बैलेंस रहने का मतलब ये होता है कि कोई दूसरा आपको रूल नहीं करेगा। आप जो हो अपनी मर्जी के मालिक होगे कि आपको जब गुस्सा चढ़ाना है तो आप चढ़ा सकते हो, लेकिन किसी के कहने से आपको गुस्सा नहीं आएगा। तो यू विल बिकम मोर इमोशनली बैलेंस। आपका स्टेमिना, क्रिएटिविटी, फिज़िकल एनर्जी बढ़ाने का दिस इज़ वेरी गुड टाइम। आप जैसे ही सोचोगे कि मुझे ये काम करना है, अब मुझे सुबह 4 बजे उठना है और मैं सुबह उठूँगा, तो आप अब इस चीज़ पे वर्क करोगे तो आप ये काम कर सकते हो। देखो ये चीज़ें इतनी ईजी नहीं है कि आपने सोचा और हो गया, लेकिन हाँ जहाँ होता है कई बार ऐसा होता है कि हम अपना निश्चय करते भी हैं लेकिन हमसे वो काम होते नहीं हैं। तो दिस इज़ अ टाइम कि आप जब अब एक उसके इंस्पिरेशन के साथ इस काम को शुरू करोगे तो अब ये काम होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। मेक श्योर टू अवॉइड अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन टू कीप योर माइंड क्लियर। इस टाइम पे आप अपना ये रखो कि आपका डिस्ट्रैक्शन ना हो। आपके आसपास जो भी चीज़ें चल रही हैं, आपने जो फोकस बनाया लाइफ का कि मुझे ये काम करना ही है, तो कितना भी इधर उधर चीज़ें हो रही हों आप अपना फोकस मेंटेन रखो, आप उस काम को करो। अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है, 1 घंटे का टाइम चाहिए था आपको करने के लिए, लेकिन सिर्फ 45 मिनट्स रह गए हैं जिसमें कि आपको उस चीज़ को कंप्लीट करना है, स्टार्ट करो, उसको कंप्लीट करो, उसको कर दो। जब आप अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से इस 2-3 वीक
अपने आप को बचा पाओगे तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी और आप उस टनल में से निकल जाओगे, जो कि आप कह सकते हो कि डार्क टनल है या रफ टनल है या ऐसा टनल है जिसमें से आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि पास हो जाओ, उधर आपको लाइट दिख रही है लेकिन आप पास नहीं हो पा रहे थे। तो दिस इज़ अ टाइम कि आप अपने आपको इस टाइम फोकस रखो, जो भी डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं उनको अवॉइड करते हुए आप ट्राई करो कि आप उसमें से निकल जाओ, बिकॉज दिस इज़ अ गुड टाइम कि आप इसमें से पास हो सकते हो। नाउ लास्ट इज़ अ वर्गो, अगस्त 23 टू सितंबर 21। आपकी जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाएगा क्रिएटिविटी की तरफ, फन एंड रोमांस की तरफ। तो दिस इज़ वेरी गुड टाइम, क्रिएट समथिंग गुड। क्रिएटिविटी में सिर्फ क्रिएटिविटी में ये नहीं आता है कि आप क्राफ्ट बना लो, आप ड्राइंग कर लो। क्रिएटिविटी में बुक राइटिंग भी आती है, क्रिएटिविटी में एडिटिंग भी आती है, क्रिएटिविटी में हर वो चीज़ आती है जिसको कि बनाया जाता है या जिसको कि खाना, कुकिंग इज़ अ क्रिएटिविटी। आप कुछ भी गार्डनिंग करते हो और आप उसमें नए नए तरीके अपनाते हो चीज़ों को करने के लिए, तो दैट इज़ ऑल्सो क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज़ अ फेमिनिन एनर्जी जो कि हम सबको कुछ भी करने की इंस्पिरेशन देती है। तो आपकी क्रिएटिविटी जो है वो इस वक्त नीड अ फोकस, आप उस पर फोकस करोगे तो आप बहुत आगे जाओगे। फन, अपने आप को थोड़ा सा एंटरटेन रखने की कोशिश करें। लेट गो सेल्फ क्रिटिसिज्म, अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना बंद कर दें कि मेरा ये अच्छा नहीं या मेरा ये अच्छा नहीं। आपका सब कुछ अच्छा है, आप आगे बढ़ो और उस काम को करो। दिस इज़ अ टाइम जस्ट टू डू दैट थिंग। सेल्फ क्रिटिसिज्म में आओगे तो वो आपको होल्ड बैक रखेगा, आपको पीछे खींच के रखेगा, उस रास्ते पे नहीं जाने देगा जिस रास्ते पे सक्सेस आपका वेट कर रही है। तो सेल्फ क्रिटिसिज्म को एक साइड पे रख के आगे बढ़ो। आप बहुतों से बहुत अच्छे हो, सो बिलीव इन दैट थिंग एंड जस्ट डू इट। उन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना छोड़ दें जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो कि सच में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लें। बाकी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ऐसे ही उठा लेते हो इधर उधर से, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बजाय आप अपनी क्रिएटिविटी और अपने ऊपर वक्त दो कि आपको अपने पे वर्क करना है। जब आप अपने पे वर्क करते हो, इट डजंट मीन कि आप अपने पे ही वर्क कर रहे हो। आप जब अपने पे वर्क कर रहे होते हो, आप अपनी जनरेशन्स के ऊपर वर्क कर रहे हो, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप इस चीज़ पे टाइम दो। अपने आप के को ब्लेम करने के गिल्ट में मत आएंगी, अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं उसके गिल्ट में आ गए हैं और दूसरे जैसा चाहते हैं आपको ज़िंदगी जीना, आप वैसे नहीं जी पा रहे हो, तो आपको लगता है कि वो मुझसे, मेरी मदर ऐसा चाहती थी कि मैं ऐसा करूं लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई और उस चीज़ का गिल्ट है। तो प्लीज़ डोंट डू दैट। इस तरह के किसी भी गिल्ट में अपने आप को मत बांधो। दिस इज़ नॉट गोइंग टू पे यू। एंड अगर आपको इस वक्त आप ऐसी किसी सिचुएशन में हो जहां आपको ये लग रहा है कि आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, अपने आप को गिल्ट में ला रहे हो कि आप वैसी ज़िंदगी नहीं जी रहे हो जैसा कि आपको कोई चाहता था कि आप जिएं, इट कैन बी पेरेंट्स, इट कैन बी सोसाइटी, कोई भी हो सकता है। तो यू हैव राइट टू लिव इन योर ओन वे, ठीक है। और आप अगर वो जी रहे हो, आप दोनों का बैलेंस बनाने की सोच सकते हो कि ठीक है थोड़ा आपके जैसा थोड़ा अपने जैसा, बट उसके गिल्ट में पड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। रिलीज एनी एक्सपेक्टेशन एंड बीइंग परफेक्शनिस्ट वर्गों की सबसे बड़ी जो एक प्रॉपर्टी, एक क्वालिटी, और वही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस भी है। तो प्लीज़ परफेक्शनिस्ट बनना छोड़ दें। जो काम हो जाता है हो जाए, जो काम नहीं होता है उसको एक तरफ आधा अधूरा। मैं आई एम ऑल्सो वर्गो। मैं कई बार ये सोचती थी, हम मेड को पैसे देते हैं, वो आती है, वो काम करके जाती है और हम उसके 100% वाले काम को भी एक्सेप्ट ना, 100% जो काम नहीं होता है उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार थोड़ा गंदा, जैसे सिंक को देखा या किसी बर्तन को देखा, लगता है कि ये तो ठीक से साफ़ नहीं करके गई, फिर भी लगता है कि चलो इतना तो कर ही रही है ना। और जब हम खुद उस काम को करने लगते हैं तो हम अपनी एनर्जी की कोई वैल्यू ही नहीं करते, उस चीज़ को घिसने, मतलब उसको पैसे देके भी हम कम क्वालिटी वर्क ले लेते हैं, लेकिन खुद करने जाते हैं तो हमें तो पैसे भी नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी 100 से ऊपर 110% करने का जो भूत सवार हो जाता है उसको उतार के साइड पे रखें। जैसा आप पैसे दे के काम करवा के भी सेटिस्फाइड हो जाते थे, नाउ ट्राई टू बी सेटिस्फाइड कि अपने काम को ख़त्म करें। जो भी काम करना है उसको करके, बीइंग अ परफेक्शनिस्ट एक जगह अच्छा है, बट दिस कैन बी योर बिगेस्ट वीकनेस। आप अगर उसी के चक्कर में फंस जाओगे तो आप ज़िंदगी में और वो चीज़ें नहीं कर पाओगे जो कि आपको करनी है। तो
परफेक्शन का जो भूत है उसको थोड़ा सा नीचे उतारें और लोगों से एक्सपेक्टेशंस जो हैं उसको भी लेट गो करें। जो आपके लिए कुछ भी कर रहा है तो वेल एंड गुड, क्योंकि कोई भी किसी के लिए बहुत कुछ तो नहीं करता है, लेकिन अगर कोई कुछ भी कर रहा है तो उसी को ब्लेसिंग मान के रख लें। एंड डोंट एक्सपेक्ट कि सामने वाला बहुत कुछ आपके लिए करे।